दोस्तों जुलाई का महीना खत्म हो चुका है और इस महीने की ईवी टू व्हीलर्स का सेल्स रिपोर्ट फाइनली आ चुका है और इस बार नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हैं। अगर आप भी ईवी टू व्हीलर्स लेने का सोच रहे हैं तो ये आपका जानना बहुत ही जरूरी है कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है और लोग कौन से स्कूटर्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं, किसका सेल्स बढ़ी और किसका सेल्स घटी और कौन रहा इस बार का लूजर और कौन रहा विनर। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जुलाई 2026 की कंप्लीट ईवी स्कूटर सेल्स। पिछले जून के महीने में इंडिया में टोटल 1,92,833 ईवी टू व्हीलर्स सेल हुए थे। वो इस महीने में घटकर 1,89,222 रह गए हैं। इसका रीजन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले चलिए जान लेते हैं वो टॉप 10 ब्रांड्स कौन से हैं जिनका स्कूटर्स इस महीने मार्केट में सबसे ज्यादा बिका है। तो दोस्तों नंबर 10 की पोजीशन पर अपनी जगह बना चुका है लैक्टिक ईवी। इनके पास बेसिकली 3 स्कूटर हैं और ये बास वगैरह का भी ऑप्शन देते हैं। पिछले महीने में लैक्ट्रिक्स ईवी ने 1087 स्कूटर्स सेल कर दिया था और जुलाई के महीने में ये नंबर बढ़कर 1326 हो गया है, यानी कि आपको 22% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ और 162% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल जाता है। नंबर्स अभी छोटे हैं लेकिन कुछ महीने से कंपनी की सेल्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में लैक्ट्रिक्स ईवी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकता है। नंबर 9 की पोजीशन पर आ चुका है सिंपल एनर्जी। ये भी बैंगलोर बेस्ड ब्रांड है। इनका स्टोर्स भी लिमिटेड है और ये भी एथर की तरह अपना फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर को लेके आ रहे हैं। जून में कंपनी ने 1375 स्कूटर सेल कर दिए थे और जुलाई में ये नंबर बढ़कर 1510 हो गया है, यानी कि 10% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ और 194% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सेल्स पे ये कंपनी चल रहा है। अभी इनका वॉल्यूम काफी छोटे हैं लेकिन 10% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ डेफिनेटली एनकरेजिंग है। नंबर 8 की पोजीशन में बैठा हुआ है बीगस। ये भाई दबा के मार्केट में अपने स्कूटर्स को बेच रहे हैं। इनका सेल्स फिगर काफी शॉकिंग है। जून के महीने में कंपनी ने कुल मिला के 3,758 स्कूटर्स सेल कर दिए थे और जुलाई महीने में ये सेल्स बढ़कर 4,850 यूनिट्स हो गया है। मतलब खतरनाक ग्रोथ दिखा रहे हैं ये लोग, जिससे इनका 29% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकल के आती है, जो कि टॉप 10 ब्रांड्स में सबसे हाईएस्ट है। साथ ही साथ 208% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नंबर 7 की पोजीशन में आपको देखने को मिल जाता है रिवर मोबिलिटी। इनका सिर्फ एक ही मॉडल है जो कि 6 कलर में ये बेचते हैं। दोस्तों लुक वाइज इनका स्कूटर थोड़ा सा बल्की दिखता है लेकिन इनका स्कूटर का राइडिंग एक्सपीरियंस काफी कमाल का होता है। दोस्तों जून महीने में ये 4,449 स्कूटर्स सेल कर दिए थे और जुलाई में इनका नंबर बढ़कर 5,535 हो गया है, यानी कि 24% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ और 229% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर ये कंपनी बैठा हुआ है। ऑनेस्टली रिवर इंडी कमाल कर रहा है। इनका सेल्स फिगर देख के लग रहा है कि इनके स्कूटर्स को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। नंबर 6 में आता है ग्राविस इलेक्ट्रिक। एम्पियर, नेक्सस, मैग्नस, रियो इनके ही प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके स्कूटर्स काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स होते हैं और लोग इनके स्कूटर्स को भी काफी पसंद करते हैं। पिछले महीने कंपनी ने 10,936 स्कूटर्स सेल कर दिया था लेकिन जुलाई महीने में इनका नंबर घटकर 9,659 रह गया है, यानी कि 12% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन। लेकिन कंपनी अभी भी 126% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर चल रहा है, लेकिन इनका सेल्स का नंबर काफी इंप्रेसिव है। अब हम आ चुके हैं नंबर 5 पोजीशन पर, जहां आप ओला इलेक्ट्रिक को बैठा हुआ पाओगे। जून में कंपनी ने 16,248 स्कूटर सेल कर दिए थे लेकिन जुलाई में ये नंबर घटकर सिर्फ और सिर्फ 13,119 ही रह गया है, यानी कि 19% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन और 29% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइंस पर ये कंपनी चल रहा है। अभी आगे काफी कमाल के स्कूटर्स लॉन्च होने वाला है, इसीलिए सेल्स थोड़ा सा डाउन चल रहा है सबका। नंबर 4 के पोजीशन पर बैठा हुआ है एज यूजुअल आपके चहेते हीरो वीडा। पिछले महीने कंपनी ने 21,881 स्कूटर्स सेल कर दिए थे लेकिन जुलाई में इनका सेल्स घटकर 20,785 यूनिट्स रह गया है, यानी 5% की मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन। लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी 90% ग्रोथ पर है। दोस्तों ये हाल फिलहाल में अपना 4.4 वाला वेरिएंट लॉन्च किए थे, शायद लोग उसी का ही शोरूम पर आने का वेट कर रहे हैं। थर्ड पोजीशन पर हमें देखने को मिल जाता है एथर एनर्जी। दोस्तों जून में कंपनी ने
31,390 स्कूटर्स सेल कर दिए थे, लेकिन जुलाई में ये नंबर घटकर 28,630 हो गया है। यानी यहाँ आपको 9% की मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी 62% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पर बनी हुई है। दोस्तों सेकंड पोजीशन पर इस बार भी आपको बजाज दिख जाएगा। कमाल के प्रोडक्ट के लाइनअप के बावजूद ये टीवीएस को टक्कर नहीं दे पा रहा है। पिछले महीने कंपनी ने 43,504 स्कूटर्स सेल कर दिया था और जुलाई में कंपनी ने 43,237 स्कूटर्स सेल करे हैं, यानी सिर्फ 1% की बहुत ही छोटी डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी 110% की ग्रोथ पर है। सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि पिछले कई महीनों से बजाज लगातार 40,000 प्लस मंथली सेल्स मेंटेन कर रहा है। ये कंसिस्टेंसी ही बजाज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दोस्तों नंबर 1 पोजीशन में इस महीने भी अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करके बैठा हुआ है टीवीएस मोटर। इनका iQube और ऑर्बिटर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और टीवीएस का भरोसा तो है ही, इसीलिए टीवीएस मोटर पिछले महीने 47,420 स्कूटर सेल कर दिए थे और जुलाई के महीने में ये नंबर बढ़कर 52,170 हो गया है, यानी कि 10% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। जहां दूसरे कंपनी का सेल्स घट रहे हैं, वहां टीवीएस मोटर ने अपना मंथ ऑन मंथ सेल्स ग्रोथ करके दिखाया है। और हाँ, 121% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनके सेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस महीने ओवरऑल ईवी टू व्हीलर्स मार्केट की सेल्स थोड़ी सी डाउन रही। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 29 अगस्त को एथर अपना ईएल प्लेटफॉर्म के स्कूटर्स को लॉन्च करने जा रहा है और 22 सितंबर को सिंपल एनर्जी भी अपना फैमिली स्कूटर्स लॉन्च करेगा और भी काफ़ी नए और इंटरेस्टिंग स्कूटर्स लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी कस्टमर्स नए स्कूटर का वेट कर रहे हैं, इसी वजह से परचेसिंग डिसीजन थोड़े डिले हुए होंगे, तो अगस्त के महीने में भी कंपनी के सेल्स में इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रेडिक्शन जरूर लिखिए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट माइल इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ईवी अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।